ये है मूंग दाल की इंस्टेंट बर्फी। बिना मावा, घी या मिल्क पाउडर के झटपट बन जाती है। इसके लिए दाल भिगोनी नहीं पड़ेगी और स्वाद इसका इतना अच्छा कि खाने वाले इसकी तारीफ जी खोल कर करेंगे। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 1 कप धुली मूंग की दाल 200 ग्राम। सबसे पहले इसे पोंछकर साफ करेंगे। रुमाल को धोकर ले लिया, निचोड़ लिया अच्छे तरीके से। अब इससे दाल को रगड़कर अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। इसके ऊपर हल्का फुल्का जो पाउडर होता है वो साफ हो जाएगा। ये साफ हो गई। अब इस दाल को भूनना है, तो चलते हैं गैस के पास। ये एक कढ़ाई ले ली और इसमें डाल दी ये दाल। लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। फ्लेम धीमी से थोड़ी सी ज्यादा है, तेज फ्लेम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे तेज फ्लेम पर भूनेंगे तो दाल ऊपर से डार्क होनी शुरू हो जाएगी और अंदर कच्ची रहेगी। हमें इसे अंदर तक भूनना है। इसे 5 मिनट भून लिया और देखिए दाल हल्की हल्की भुनती सी नजर आ रही है। हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अभी इसी तरीके से आप लगातार चलाते हुए भूनते रहिए। और एक बात और, इसे भूनने के लिए आप कढ़ाई भारी तले की लीजिए और थोड़ी सी साइज में बड़ी भी होनी चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से इसे चला सकें। इसे 10 मिनट भून लिया। कलर इसका पहले से काफी डार्क हो गया है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू निकलने लगी है। बस अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और गरम कढ़ाई में इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए ब्राउन कलर आ गया है और आप एक दाल का दाना भी खा के देख सकते हैं, ये अंदर तक पूरी भुन चुके हैं। 10 से 11 मिनट में ये दाल भुनकर तैयार हो जाती है। अब इसे निकालते हैं प्लेट में और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। दाल ठंडी हो गई और इसे एकदम बारीक पीस लीजिए। ये दाल को पीस लिया। अब इसे छान भी लीजिए, क्योंकि अगर थोड़े बहुत मोटे दाने होंगे तो दोबारा पीस लेंगे, ज्यादा होंगे तो, और थोड़े होंगे तो हटा देंगे। एकदम अच्छी दाल पिसी है, कोई भी दाने नहीं है बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट प्रोसेस, तो वही कढ़ाई ले ली हमने, इसमें डाल देंगे 1 कप मलाई। घर में निकले हुए दूध की ताजी मलाई है ये, और इसे मैं फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ। फ्लेम ऑन कर दी, हल्का सा चलाते हुए थोड़ा सा गर्म करती हूँ। इस बर्फी में हम घी, मावा कुछ भी नहीं डाल रहे, बस ये 1 कप मलाई डाल रहे हैं। ये 15-20 केसर के धागे 1 टेबल स्पून दूध में भिगोकर रख दिए थे। इनसे बर्फी के अंदर थोड़ा सा कलर आ जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। आप चाहे तो इसे स्किप कर दें, फूड कलर डाल दें या बिना इसके बना लें। और अब इसमें तुरंत ही डाल देंगे मूंग की दाल का आटा। इसी के साथ में इसे मिलाते हुए थोड़ा सा भूनना है और साथ में ही डाल दीजिए 1 कप शुगर पाउडर। वजन में 170 ग्राम। शुगर आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज्यादा कर सकते हैं। जो इस मूंग की दाल के आटे के कुरकुरे से दाने हैं वो इस मलाई में जाके एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब डाल देते हैं इलायची पाउडर। 6 छोटी इलायची को दरदरा कूट कर ले लिया है। धीमी फ्लेम पर इन्हें मिलाते हुए थोड़ा सा कुक करते हैं। आपको इस बर्फी के लिए न मावा लाना पड़ा, न मिल्क पाउडर, मलाई तो घर में निकलती ही है, यानी सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में ही हैं। इस बर्फी को तो आप जब चाहे तब बना सकते हैं। ये थोड़ी सी पतली पतली सी दिखाई देने लगी है, क्योंकि मलाई और चीनी दोनों घुल गए हैं। अब इसे थोड़ी देर तक धीमी गैस पर कुक करते रहेंगे, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, प्लेन बना रही हूँ बिना ड्राई फ्रूट के। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बादाम कतरन, काजू कतरन या फिर डेसिकेटेड कोकोनट, जो भी आपको अच्छा लगे डाल दीजिए। इसमें घी हमने डाला नहीं, लेकिन इससे घी निकल रहा है। घी और मावा दोनों चीज मिल गई मलाई से। ये अच्छी थिक हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं और गरम कढ़ाई में इसे थोड़ा सा और चलाते हैं। वैसे तो आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये जम जाएगी, क्योंकि काफी गाढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आप चेक करना चाहें तो थोड़ा सा मिक्स लीजिए, ठंडा जरूर कर लीजिए। जैसे इतना सा मिक्स निकाला और हाथ पर लेके ऐसे करके देखिए कितना आराम से ये गोला बन गया, तो ये बर्फी हमारी जम जाएगी। तो इसे जमाने के लिए कोई भी प्लेट, थाली, ट्रे कुछ भी ले लीजिए और इसे थोड़ा घी डालकर ग्रीज कर लीजिए। और अब ये मिक्स इस प्लेट में डाल दीजिए। स्पैचुला से अच्छी तरह से दबाकर फैला दीजिए, चारों ओर एक जैसा कर दीजिए।
अब इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ी सी बादाम कतरन या पिस्ता कतरन या बारीक कटा हुआ नारियल। मैं बादाम कतरन और पिस्ता कतरन दोनों डाल रही हूँ और इन्हें थोड़ा सा चम्मच से दबा दीजिए ताकि ये बर्फ़ी के अंदर सेट हो जाए। अब इसे किसी भी ठंडी जगह पर रख दीजिए। थोड़ा सा आप पहले ठंडा कर लीजिए, फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बर्फ़ी जम के तैयार हो गई है। इसे पहले हमने ठंडा किया और बाद में 1 घंटे फ्रिज में रख कर ले लिया है। तो इसके पीसेस बना लेते हैं। इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं नीचे से। पीसेस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े चौकोर डायमंड शेप जैसे चाहे बना लीजिए। ये बर्फ़ी के पीसेस बना लिए। बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनी है। मूंग की दाल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बनाने का तरीका तो एकदम आसान है, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन जब आप मूंग की दाल को भूनें तो फ्लेम को लो मीडियम रखें और उसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे ही वो ब्राउन हो जाए फ्लेम को तुरंत बंद कर दें। आप बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। इसे आप फ्रिज में रखकर पूरे 15-20 दिन तक खा सकते हैं। तो ये बर्फ़ी आप ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।